मित्रों, हम सभी को तो ये पता था कि भारत के अंदर पाकिस्तान भी है और भारत के अंदर बांग्लादेश भी है, लेकिन खामनोई के मरने के बाद में ये पहली बार पता चला कि भारत के अंदर ईरान भी है। थोड़ा ये सुनिए, ये महिला जो है मोहतरमा, ये बुर्के वाली मोहतरमा बोल क्या रही है, थोड़ा इसके बात को सुनिए। हमसे लड़, हमसे, हम है ईरानी, तो क्या हमें मार के दिखा रहे हैं? अगर ईरान से, मैं फिर कहूंगी ईरान हमें बुला लो, हम जरूर शहीद होंगे। और नेतन्याहू और ट्रम्प को अगर मारने का मौका मिला तो मैं मारूंगी, मैं खत्म। तो आपने सुना किस तरीके से ये बुर्के वाली मोहतरमा कह रही है कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं ईरानी हूँ। अगर हमको ईरान बुलाएगा लड़ने के लिए तो मैं खामनोई के तरफ से अमेरिका और इजराइल को मारने के लिए ज़रूर जाऊंगी। ये भारत में रहती है, भारत का खाती है, भारत का नमक खाती है, लेकिन इसका दिल ईरान के लिए धड़कता है, इसका आत्मा खामनोई के लिए धड़कता है। ज़रा सोचिए मेरे भाई, न जाने हमारे देश में कितने ऐसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ईरानी रह रहा है जो रहता तो भारत में है, कमाता भारत में है, भारत की धरती पर बोझ बना हुआ है, लेकिन वो लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानता है। देश से पहले उसके लिए उसका मजहब आता है। और ये लोग कितना खतरनाक है इस देश के लिए, भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इन तमाम लोगों को चिन्हित करना चाहिए और इसको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए। इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जितना भी बैंक डॉक्यूमेंट है सारा सीज करना चाहिए और इसको बोरा में बांध करके ईरान फेंक देना चाहिए, ताकि ईरान में जा करके ईरानी की रक्षा कर सके और खामनोई का मौत का बदला ले सके। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ईरान के समर्थन में भाई साहब खामनोई का समर्थन करते करते कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह का नारा लगाया जाने लगा। वही हिजबुल्लाह जो एक आतंकी संगठन है और जिसको पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा देशों ने बैन लगाया है, उसी हिजबुल्लाह के समर्थन में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया गया, समर्थन में नारे लगाए गए, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, उन तमाम देश विरोधी ताकतों को, देश विरोधी कीड़ा को मैं कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह तो भारतीय सेना तुम्हारे पछवाड़े से निकाल देगा बुलबुल्ला। इस चीज़ को तुम समझ लेना। से भारत सरकार को इन विषयों पर चिंता करना चाहिए और इन सभी लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं कि जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया जाता है तो ये लोग जश्न मनाता है, भारतीय सेना पे हमला होता है तो ये लोग कुछ नहीं बोलता है, थोड़ा सा भी दुख का आंसू नहीं दिखाता है। जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है, हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मारा जाता है, तो ये लोग वही लोग हैं जो जश्न मनाता है, खुश होता है, आतंकवादियों का विरोध तक नहीं करता। लेकिन खामनोई के मारे जाने के बाद में ये लोग रंडी रोना रो रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, छाती पीट रहा है, माथा पीट रहा है। और यहाँ तक कि ये जो बुर्के वाली मोहतरमा को आपने सुना, ये अपने आप को भारतीय भी नहीं मान रही, ये ईरानी बता रही है। ये कह रही है कि हम ईरानी है और खामनोई के लिए ये ईरान जा कर के लड़ सकती है। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों को चिन्हित कीजिए और इसको बोरा में बांध करके ईरान फेंक दीजिए, ताकि भारत सुरक्षित रह सके। भाई साहब, भारत में रोड बना देने, सड़क बना देने, पुल बनाने से, ब्रिज बनाने से देश सुरक्षित नहीं रहता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए एक बार देश में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव चलाने की जरूरत है और इन जैसे देश विरोधी ताकतों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इसको बोरा में बांध करके ईरान फेंक दिया जाए। ऐसे ऐसे देश विरोधी ताकत जो देश के गद्दार है, ऐसे ऐसे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।